जय श्री कृष्ण। संसार अनेक प्रकार के लोगों से भरा हुआ है और हर व्यक्ति किसी न किसी जिज्ञासा को लेकर किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। विज्ञान की खोज करने वाले विज्ञान की ओर जाते हैं और अध्यात्म की खोज करने वाले परमात्मा के मार्ग का अनुसरण करते हैं। पर जीवन का अंतिम लक्ष्य उस परम पिता परमात्मा को ही प्राप्त करना है। तो उसी का वर्णन श्री कृष्ण करते हुए कहते हैं कि जो मेरी भक्ति में मेरे ज्ञान को प्राप्त करने में लगा हुआ है वह अध्यात्म के मार्ग का अनुसरण करता है, और जो मेरे विषय को अच्छी प्रकार से जान लेता है वही इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त होता है। तो संसार में उन्होंने अनेक चीज़ों का वर्णन किया, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। और जो परमात्मा के अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन स्वरूपों को जान लेता है वह परमात्मा को पूरी तरह से जान लेता है, और जब वह संसार से जाता है तब भी उसी परमात्मा का नाम उसकी जिह्वा पर रहता है और वह उन्नत लोकों को प्राप्त करता है। अब मन में जिज्ञासा का होना संभव है कि अधिभूत से परमात्मा क्या कहना चाहते हैं, अधियज्ञ से क्या कहना चाहते हैं और अधिदेव से उनका क्या तात्पर्य है। सांसारिक पदार्थों में जो भी हमें दिखाई देता है, अगर हम ये माने कि वो परमात्मा के द्वारा ही निर्मित है और सभी देवों के देव वह परमपिता परमात्मा हैं और सभी यज्ञों को संपादित करने वाले, उनका फल प्रदान करने वाले, देने वाले वो परमात्मा हैं, तो वो अधियज्ञ कहलाता है। और जो मनुष्य परमात्मा की अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ शक्तियों को अच्छी तरह से जान जाता है वही परमात्मा के समीपता को प्राप्त करने में सफल होता है। तो जो परमात्मा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन तीनों स्वरूपों के बारे में जानता है वही उस परमात्मा के तक पहुंचने में सफल होता है, और अंत समय भी उसका बहुत सुखदायी होता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसा, कि जो मेरी अधिभूत, अधियज्ञ और अधिदेव इन तीनों शक्तियों को जान जाता है वो अंत में भी मेरे को ही स्मरण करते हुए इस संसार से जाता है और वो मुझको ही अंत में प्राप्त करने में सफल होता है। तो हमने जाना कि जो परमात्मा की इन तीनों शक्तियों को जानता है और अंत में जब वह शरीर को त्यागता है तो उस परमात्मा का नाम ही उसकी जिह्वा पर होता है, इसीलिए वो उसका अंत भी बहुत सुखदायी होता है और वह उस परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।